सभी विद्वत्तजनों को नमस्कार। मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता डीएड SCBI। मित्रों, आज की इस चर्चा का विषय है दिव्यांग जनों हेतु अथवा दिव्यांगता के क्षेत्र में भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थान, कौन कौन से राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे स्थित हैं तथा उनके उद्देश्य क्या हैं। राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित स्वायत्त निकाय हैं। ये संस्थान दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, दिव्यांगजनों के पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने तथा अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों में कार्य कर रहे हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि इन राष्ट्रीय संस्थानों की संख्या कितनी है तथा इनका नाम क्या है। तो अभी तक भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल नौ राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना हुई है, जो दिव्यांगजनों हेतु पुनर्वास, मानव संसाधन विकास एवं अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य कर रहे हैं। तो प्रथम राष्ट्रीय संस्थान है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPVD। पुनः दोहराता हूँ, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPVD, देहरादून, उत्तराखंड में। दूसरा राष्ट्रीय संस्थान है अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगता संस्थान, अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगता संस्थान AYJNISHD, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थापित है। तीसरा राष्ट्रीय संस्थान है राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, दोहरा रहा, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPID, सिकंदराबाद। यह संस्थान सिकंदराबाद में स्थापित है। चौथा राष्ट्रीय संस्थान है राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPMD, चेन्नई में स्थापित है। पांचवा राष्ट्रीय संस्थान है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान PDUNIPPD, नई दिल्ली में स्थापित है। PDUNIPPD, जो नई दिल्ली में स्थापित है। छठवें क्रम पर स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान SVNIRTAR, कटक में स्थापित है। सातवां राष्ट्रीय संस्थान है राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान NILD, कोलकाता में। आठवां राष्ट्रीय संस्थान है भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, भारतीय संकेत
भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC नई दिल्ली में स्थापित है। और 9वां राष्ट्रीय संस्थान है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान NIMHR सीहोर मध्य प्रदेश। सीहोर मध्य प्रदेश में यह स्थापित है। अब अगर हम लोग इन राष्ट्रीय संस्थानों के उद्देश्यों की तरफ चलें तो एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्रीय संस्थान दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं इत्यादि अनुसंधान विकास संबंधी प्रयास और कौशल विकास नियोजन, दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र उपकरण कराना, उपलब्ध कराना, वितरण कराना इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। लेकिन अब अलग अलग स्तरों पर ये क्या करते हैं इसको देखते हैं हम एक एक संस्थान का नाम लेकर। पहले राष्ट्रीय संस्थान का नाम ले, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPVD देहरादून उत्तराखंड में स्थित संस्थान। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPVD देहरादून की स्थापना 1979 में हुई थी। संस्थान के मुख्य उद्देश्य विशेष उपकरणों को बनाना एवं उनका वितरण करना, प्रभावी मूल्यांकन करना अथवा उपयुक्त सर्जिकल एवं मेडिकल प्रक्रियाओं एवं नवीन विशेष उपकरणों यंत्रों के विकास के प्रभावी मूल्यांकन के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अनुसंधान कराने, प्रायोजित करने, समन्वित करने अथवा सब्सिडी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों एवं पुनर्वास व्यावसायिकों का प्रशिक्षण कराना या प्रशिक्षण प्रायोजित कराना है। दूसरा राष्ट्रीय संस्थान, उसके उद्देश्य देखें। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगता संस्थान AYJNISHD मुंबई वाक एवं श्रवण दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के जनशक्ति विकास, अनुसंधान, क्लिनिकल सेवाएं, आउटरीच एवं विस्तार एक्सटेंशन सेवाएं, सामाजिक आर्थिक पुनर्वास सेवाएं, सामग्री विकास और सूचना संग्रहण, प्रलेखन और वाक एवं श्रवण दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सूचना के प्रसार करने के उद्देश्य के साथ 1983 में संस्थान की स्थापना की गई है। तीसरा राष्ट्रीय संस्थान राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPID सिकंदराबाद जीवन चक्र आवश्यकताओं के आधार पर पुनर्वास के गुणवत्तापरक मॉडल के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने तथा मानव संसाधन सुसज्जित करने के उद्देश्य से वर्ष 1984 में संस्थान की स्थापना की गई। देश में बौद्धिक दिव्यांगजन हेतु प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवाएं इसके त्रिपक्षीय कार्य हैं। अब चौथे संस्थान को देखते हैं। राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPMD चेन्नई राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPMD चेन्नई की स्थापना वर्ष 2005 में बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करने के उद्देश्य के साथ की गई थी। निशक्तजन 1995 अधिनियम और राष्ट्रीय न्यास 1999 में यथा उल्लेखित एक से अधिक दिव्यांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को आवश्यकता आधारित पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। देश में उपलब्ध सेवाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए इस संस्थान की स्थापना टीम अप्रोच के माध्यम से बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के समावेशन और सशक्तिकरण में सहायता और इसे सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पुनर्वास उपलब्ध कराने के मिशन के साथ की गई। बहुदिव्यांगता वाले अधिकांश व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए केंद्र तथा समुदाय दोनों में पुनर्वास सेवाएं प्रदान की गई। प्रमस्तिष्कीय घात,
स्वलीनता, बधिरंधता तथा बाल्यकाल पूर्व विशेष शिक्षा वाले बच्चों के लिए यूनिटों के साथ थिरामी मॉडल स्पेशल स्कूल की स्थापना की गई है। यह मॉडल स्कूल प्रशिक्षुओं के लिए व्यवहारिक एक्सपोजर की प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा है। अब अगले संस्थान की तरफ चलें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान PDUNIPPD नई दिल्ली। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1960 में की गई। संस्थान के मुख्य उद्देश्य आर्थोपैडिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति विकसित करना, आउटरीच सेवाएं प्रदान करना तथा अनुसंधान करना। संस्थान दीर्घावधि के स्नातक स्तर के 3 पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी BOT तथा बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स BPO चला रहा है। अब अगले राष्ट्रीय संस्थान की तरफ चलें। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान SVNIRTAR कटक। यह संस्थान कटक उड़ीसा में 1975 में स्थापित किया गया था। संस्थान का उद्देश्य मानव संसाधन विकास, सेवा वितरण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, अनुसंधान और आउटरीच कार्यक्रम है। यह शारीरिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रोथेस्टिक्स, आर्थोटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, व्यावसायिक थेरेपिस्ट, बहुउद्देशीय पुनर्वास थेरेपिस्ट जैसे व्यक्तियों और इस प्रकार के अन्य कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू कराता, प्रायोजित कराता है और इसको समन्वित करता है। अगले संस्थान की तरफ चलें हम तो राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान NILD जो कोलकाता में स्थापित है। इस संस्थान की स्थापना अस्थि विषयक आर्थोपैडिक्स दिव्यांगता से ग्रस्त आबादी को सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति तैयार करने हेतु मानव संसाधन का विकास करने के उद्देश्य से 1978 में की गई थी। संस्थान फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स में स्नातक पाठ्यक्रम चलाता है। यह दिव्यांगता, पुनर्वास और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है। अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त बहुउद्देशीय पुनर्वास, प्रोस्थेटिक्स और आर्थोस्टेटिक्स के क्षेत्र में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। अब अगले संस्थान की तरफ चलें। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC नई दिल्ली। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के प्रावधानों के अनुसार 26 सितंबर 2015 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। केंद्र का उद्देश्य निम्नानुसार है। पहला, भारतीय संकेत भाषा ISL के प्रयोग और शिक्षण के उपयोग के लिए जनशक्ति तैयार करना और ISL में द्विभाषिता सहित अनुसंधान संचालित करना। बधिर छात्रों के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शैक्षिक स्तर पर शैक्षिक प्रणाली के रूप में भारतीय संकेत भाषा के प्रयोग को बढ़ाना। भारत में और विदेश में विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थान के सहयोग के माध्यम से अनुसंधान शुरू करना और भारतीय संकेत भाषा का भाषाई रिकॉर्ड विश्लेषण सृजित करना, जिसमें भारतीय संकेत भाषा कॉर्पस शब्द कोश शामिल है। विभिन्न समूहों अर्थात सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, व्यावसायिकों, समुदाय लीडर और जनता को व्यापक रूप से भारतीय संकेत भाषा के समझ में और प्रयोग करने की उन्मुख एवं प्रशिक्षित करना। भारतीय संकेत भाषा को बढ़ावा देने और इसका प्रचार करने हेतु दिव्यांगता के क्षेत्र में बधिर और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना।
विश्व के अन्य भागों में प्रयुक्त संकेत भाषा से संबंधित जानकारी इकट्ठी करना, ताकि इस इनपुट सूचना प्रयोग संकेत भाषा के उन्नयन करने, अपग्रेड के प्रयोग में लाया जा सके। अब नवे राष्ट्रीय संस्थान की तरफ अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान NIMHR, जो सीहोर मध्य प्रदेश में स्थापित है, विभाग के तत्वाधान में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इस राष्ट्रीय संस्थान का स्थापना व्यवस्थित की गई है। इसके उद्देश्य है एक एकीकृत बहुविषयक दृष्टिकोण अप्रोच का प्रयोग करते हुए मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास को बढ़ावा देना, कौशल निर्माण को बढ़ावा देना और शुरू करना, और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यावसायिकों को तैयार करने में शामिल होना, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में अनुसंधान और विकास तथा नीति निर्धारण में काम करना। संस्थान अपने सुप्रशिक्षित मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य व्यावसायिकों के कार्यदल के माध्यम से बाह्य रोगियों को सेवा प्रदान करता है। इसमें मानसिक रुग्णता से ग्रस्त रोगियों और उनके परिवारों को उपचार के समय के दौरान संस्थान में अस्थायी रूप से ठहराए जाने की व्यवस्था के लिए 20 स्टूडियो अपार्टमेंट का भी प्रावधान है। संस्थान मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास में डिप्लोमा, डिग्री, स्नातकोत्तर और अवर स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों को भी चलाता है। तो साथियों, यह हमारे दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले 9 राष्ट्रीय संस्थानों के नाम, उनके स्थापना और स्थापना के स्थान तथा उनके उद्देश्यों के बारे में एक सूक्ष्म व्याख्या थी। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।